हमारी पहली चिंता आपको खराब टेक्स्टिंग मानसिकता, अप्रभावी दृष्टिकोण और गलत धारणाओं से दूर करना है। ये ऐसी चीजें हैं जो टेक्स्टिंग को कठिन बनाती हैं, जिनकी जरूरत होती है, जिससे पुरुषों को ऐसे टेक्स्ट भेजने पड़ते हैं जो सिर्फ काम नहीं करते। ऐसा करने के लिए मुझे आपको उन 8 मानसिक नींव देने जा रहे हैं जिनकी आपको आवश्यकता है। ये नींव आपको एक लड़की को एक प्रभावी तरीके से टेक्स्टिंग करने के बारे में सोचने देते हैं। यह उसे आपको देखने और एक डेट पर बाहर आने के लिए उत्साहित करता है। एक दोषपूर्ण मॉडल ठीक करने की आपकी जिम्मेदारी है, न कि महिलाओं की। मैं जिन विषयों पर जोर देता हूं उनमें से एक यह है, आप अपने जीवन के लिए अन्य लोगों को दोष दे सकते हैं या आप बाहर जा सकते हैं और जो चाहें प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि आप दोनों बिल्कुल नहीं कर सकते। यह दोषी है और दयनीय है। या जिम्मेदारी स्वीकार करें और जो चाहें प्राप्त करें। टेक्स्टिंग शैलियों में उदाहरण के रूप में आप पाएंगे कि आदमी की शैली जितनी कम विकसित होगी, वह लड़कियों को उतना ही दोषी ठहराएगा। वे लड़की से उन्हें क्लूलेस बोरिंग सवाल पूछते हैं। कुछ भी उसकी गलती नहीं है। यह एक दोषपूर्ण मानसिक मॉडल का लक्षण है। उसके प्रति उसकी रुचि जो कुछ भी था वह क्लूलेस बोरिंग प्रश्नों के शुरू होने से पहले था, सीधे शून्य तक। यह ऐसी लड़कियां नहीं हैं जिन्हें समस्या है। यह वह मॉडल है जिसे आपने प्राप्त किया है। यदि लड़कियां ऐसा नहीं सोचती हैं, कार्य करती हैं या आपके सोचने के तरीके का जवाब देती हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि सभी 3.5 बिलियन मानव महिलाओं को बदलने की आवश्यकता है। इसका मतलब यह है कि महिलाओं को वास्तव में जिस तरह से समायोजित करने के लिए आपकी मानसिक अवधारणा को बदलना होगा। 2. फोन नंबर आसान है। अनुभवहीन लोगों का एक कारण यह है कि टेक्स्टिंग के विचार से इतना संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि उन्हें फोन नंबर एक बड़ी बात समझ में आती है। समस्या यह है कि लड़कियों के लिए फोन नंबर कोई बड़ी बात नहीं है। एक अनुभवहीन आदमी को एक लड़की का फोन नंबर मिलता है और यह एक महान उपलब्धि की तरह महसूस करता है। अब वह आराम कर सकता है जैसे उसे कोई प्रेमिका मिल गई हो, सिवाय वह इस तरह से नहीं देखती है। लड़कियों के लिए एक फोन नंबर सिर्फ शुरुआत है और लड़कियां भी अपना नंबर हर समय उन लोगों को देती हैं जिन्हें वे कभी भी बात करना या फिर कभी देखना नहीं छोड़ती हैं। आप उसे पूछने वाले अकेले नहीं हैं, अन्य लोग भी उससे पूछते हैं और वह उनमें से कुछ के लिए हाँ कहती है। कभी कभी फोन नंबर का मतलब कुछ भी नहीं है। यह एक मौका से ज्यादा कुछ नहीं है। वे कोई गारंटी नहीं, एक वादा या किसी भी प्रकार का आश्वासन नहीं है। यह रहा मेरा फोन नंबर। यह बराबर नहीं है, क्या आप मेरा प्रेमी बनना चाहेंगे? इसका मतलब यह भी नहीं है कि मैं निश्चित रूप से आपसे फिर से बात करने जा रहा हूँ। यदि यह मदद करता है तो आप एक फोन नंबर के बारे में सोच सकते हैं, जैसे यहाँ एक तरीका है जिससे आप मुझे फिर से मिल सकते हैं यदि आप एक अच्छा काम करते हैं जो मुझे करना चाहते हैं। एक बार जब आप संख्याओं को इस तरह से देखना शुरू कर देते हैं तो आप तुरंत महसूस करना शुरू कर देंगे कि क्लूलेस बोरिंग सवाल मौत की सजा क्यों है। यदि आप फोन पर केवल उबाऊ और अव्यक्त होने जा रहे हैं तो वह क्या करने वाली है? उत्साहित हो। फोन नंबर एक वादा नहीं है, वे एक अवसर हैं। 3. भावनाएं चिपकी नहीं। जब आप पहली बार एक लड़की के साथ नंबर साझा करते हैं तो आप उसके साथ होने वाले अद्भुत भविष्य के बारे में सपना देख रहे हैं। हो सकता है कि आपने उसके साथ एक अद्भुत बातचीत की हो और वास्तव में उसके साथ बहुत गहरे स्तर पर जुड़ा हो। संभावना है वह आपके बारे में सब भूल गई है। ओह, यकीन है वह अभी भी आपके बारे में सोच रही होगी, लेकिन आप यह नहीं जानते हैं और यह मान लेना बेहतर है कि वह नहीं है। यदि वह नहीं है तो वह आपके पहले पाठ पर कैसे प्रतिक्रिया देने वाली है? वह आपके बारे में सब कुछ भूल गई, क्योंकि यह अधिक संभावना है कि वह अपने जीवन में अन्य चीजों से नाराज, गुस्सा और नाराज है। क्या आपका पाठ उसकी मुस्कान बनाने वाला है? क्या यह उसके कंधों से बोझ उतारने वाला है? या यह सिर्फ कुछ और है कि वह उसे और अधिक भड़काए, गुस्सा दिलाए और नाराज करे? यदि आप निश्चित नहीं हैं, तो अपने आप से यह पूछें, यदि मैं वास्तव में गुस्से में हूँ और अभी नाराज हूँ और मुझे यह पाठ संदेश किसी ऐसे व्यक्ति से मिला है जिसे मैं शायद ही याद रखूं, मेरी भावना क्या होगी?
अगर जवाब और भी अधिक दबाव है तो कुछ ऐसा ढूंढें जो सही भावनाओं को बेहतर तरीके से उद्घाटित करे। यदि वह आपको याद करती है तो महान, वह बोनस है। आप अभी भी उसे एक महान पाठ संदेश भेजेंगे और वह आपसे सुनकर और भी खुश होगा। लेकिन अगर वह नहीं करती है, यदि वह आपके बारे में सब भूल गई है और आप उसे सही संदेश भेजते हैं, आप अभी भी उसे बाहर निकालने का एक अच्छा मौका देते हैं। 4 लोग चाहते हैं कि आप अपने संज्ञानात्मक भार को कम करें, ढेर पर नहीं। कल्पना कीजिए कि आप सुपर व्यस्त हैं, आप पागलों की तरह जोर दे रहे हैं, 1,00,000 चीजों को पाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको करना है। आप दीवार पर चीखना और पंच करना चाहते हैं और अपने बालों को बाहर खींचते हैं जो आप अभी तक चीजों पर पीछे हैं। फिर आपको किसी स्कूल या पार्क में मिले किसी लड़के से एक यादृच्छिक पाठ संदेश मिलता है जो एक ठीक आदमी की तरह लगता था। क्या हो रहा है? आप अपने आप को गुस्से में सोचते हैं, क्या मैं यहाँ बैठने वाला हूँ? और यह पता लगाने का क्या मतलब है? जैसे आप सिर्फ बकवास करना चाहते हैं, जैसे मेरे पास उसके लिए समय है। या आप मुझसे किसी तरह का एहसान मांगना चाहते हैं या चाहते हैं कि मैं आपको कुछ भेंट करूं। मेरे पास इसके लिए धैर्य नहीं है। इस तरह से संदेश मिलने के बाद भी एक मध्यम वयस्क लड़की की यह विचार प्रक्रिया है। संदेश को फ्रेम करने के लिए कोई संदर्भ नहीं है। अस्पष्ट संदेश जैसे व्हाट्सएप सभी के सबसे मानसिक रूप से कर संदेशों में से कुछ हैं और इससे उन्हें प्रतिक्रिया मिलने की संभावना कम से कम हो जाती है। व्यक्तिगत रूप से जब मैं उन्हें लड़कियों से प्राप्त करता हूं तो मैं इन संदेशों का जवाब नहीं देता और मैं एक आदमी हूं। ज्यादातर लोग लड़कियों से इस तरह के संदेश प्राप्त करना चाहते हैं। लड़कियां इस तरह के संदेश लोगों से प्राप्त नहीं करना चाहती हैं क्योंकि ये संदेश मानसिक भार बढ़ाते हैं। दूसरी बात, एक लड़की इस तरह से संदेश पढ़ती है, उसका दिमाग खुद को पूछने के लिए बाकी सब कुछ रखता है। यह कौन है? वह क्या चाहता है? क्या वह मुझसे कुछ मांगने जा रहा है? क्या मुझे जवाब देना चाहिए? मुझे कैसे जवाब देना चाहिए? क्या मुझे उसे अपने दिन के बारे में बताना चाहिए? क्या मुझे उसे बताना चाहिए कि मैं कितना तनाव में हूँ? अगर मैं जवाब देता हूँ तो क्या वह मुझे बहुत सारे संदेश भेजना शुरू कर देगा? क्या वह यहाँ मेरा नेतृत्व करने के लिए इंतजार कर रहा है? क्या वह मुझसे पूछ रहा है? क्या वह मुझसे उम्मीद करता है कि मैं उससे पूछूं? ज्यादातर समय उसका दिमाग सिर्फ यह तय करेगा कि यह जवाब देने के लिए बहुत सारे सवाल हैं और यह बाद में इस बारे में चिंता करेगा, उसने अपना फोन बंद कर दिया, कभी जवाब नहीं दिया। इसमें से कोई भी नहीं है क्योंकि वह मतलबी या ठंडा या असभ्य या यहाँ तक कि उदासीन है। यह करने के लिए बहुत अधिक सोच है, इसलिए वह इसे बंद कर देती है और फिर इसके बारे में भूल जाती है या वह इसे बाद में फिर से याद करती है। केवल इसे और भी दूर करने के लिए, यह पसंद है या नहीं। जब पाठ संदेश जैसे कम स्पष्ट मीडिया की बात आती है तो संदेश भेजने का अर्थ स्पष्ट करने का भार संदेश भेजने वाले व्यक्ति पर पड़ता है, न कि इसे प्राप्त करने वाले को। यह आपके लिए यह स्पष्ट करने के लिए है कि आपका क्या मतलब है। वह वहां बैठकर यह पता लगाने की कोशिश नहीं कर रही है। आपको अपने संदेशों में स्पष्ट और आसान उत्तर देने का प्रयास करना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि आप यथासंभव मानसिक भार कम करें। उसके विचार को दबाव मत बनाओ, उसे आश्चर्य न करें, उसे विशाल खुली लूप में न लें जिसके लिए उसे बड़ी मात्रा में मानसिक प्रसंस्करण शक्ति खर्च करनी होगी। यह आपको अनदेखा करने का निमंत्रण है और आप नहीं चाहते हैं कि वह आपको असंगत या सामाजिक रूप से अस्त व्यस्त के रूप में देखे। सामाजिक रूप से समझदार लोग पाठ के माध्यम से लोगों पर बड़े मानसिक भार को स्थानांतरित नहीं करते हैं, वे चीजों को आसान बनाते हैं, वे भार उतारते हैं। आपको भी सीखना चाहिए। इसका मतलब है क्या है या नमस्ते। आप कह सकते हैं, हाय मनोज, आशा है कि तुम्हारा सप्ताहांत अच्छा रहा होगा। मेरा ठोस और आराम था। बस मुझे जो चाहिए था। जब आपके लिए यह सप्ताह अच्छा है, मुझे बताएं कि आपका कार्यक्रम कब स्पष्ट है और हम विश्राम और ताजगी के लिए मिले। कोई सोच नहीं रहा कि आपके मकसद क्या है। स्वयं से यह नहीं पूछना कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे जवाब देना है।
इस पर कोई विचार विमर्श नहीं करना चाहिए या फिर उसे बिल्कुल भी जवाब नहीं देना चाहिए। उसके शेड्यूल के ओपन होने के बाद वह आपको बताती है यह आसान है, और क्योंकि यह आसान है आप जो चाहते हैं उसे प्राप्त करने की अधिक संभावना के आदेश हैं। एक डेट। हम अगले वीडियो में शेष भाग को कवर करेंगे। आखिरकार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह के अन्य रोचक वीडियो मिलें।